नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटे और 45 मिनट। और ये आपके जो परीक्षा होगी वह हिंदी की आपको डेस्क वर्क मिल चुकी है, इसलिए 40 नंबर की होने वाली है। कितने नंबर की? 40 नंबर का आपके ये पेपर होगा और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करके और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा परिणाम दे करके आपके जो शतरंक है वो 20 में से 20 भिजवा सकते हैं। इसके अंदर आपको अच्छे नंबर इसके लिए प्राप्त करने होंगे। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर से आपके बहुत सारे सवाल परीक्षा में आने वाले हैं, तो इसलिए इसको पूरा जरूर देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आप अनिल क्लासेज के नाम से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च मारिए, लिखिए अनिल क्लासेज, आपको वहाँ ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे 8239136715 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षा होगी उस समय भी मॉडल प्रश्न पत्र मिलने वाले हैं। पहला है, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देने। आपको करना क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसको जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके अंदर जो सवाल आएंगे उसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, हमारा भारत आज भी क्या अनुभव करता है। इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपके ये सवाल है, उसका आंसर पड़ा है। आज भी हमारे समाज में किन गुणों को महत्वपूर्ण माना जाता है, ये दूसरा सवाल आएगा। वे दबोचे गए लेकिन नष्ट नहीं हुए, ये बात किसके संबंध में कही गई है। भारतीय संस्कृति को मानने वाले किसको पाप समझते हैं। ये 4 सवाल आपके इस मॉडल प्रश्न पत्र में से पूछे गए हैं, जो आपको नंबर दिलाने वाले हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे दे देंगे। प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको ये पद्यांश अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में इसका लिखा क्या है, देखिए, सप्रसंग व्याख्या। प्रसंग का मतलब होता है ये कौन से पाठ में से लिया गया और इसके लेखक कौन है, इसका आपको 1 नंबर। और इसकी व्याख्या यानी इसका अर्थ क्या है, इसके आपको 3 नंबर। ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है, नीचे लिखे प्रश्नों के शब्दार्थ लिखने हैं, इनका अर्थ लिखना है। ढाणिया ढाणिया का अर्थ क्या होता है, सौरभ, मनोदशा और वचना, इनके आपको अर्थ लिखने हैं। चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। दीवानों की हस्ती कविता किन्हें आधार बनाकर लिखी गई है, वीर सैनिकों को, प्रेमियों को, युवाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो दीवानों की हस्ती में किसको कहा गया है, किसको आधार बनाया है, उसके अनुसार आपको लिखना है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तिरंगा, माता पिता, चंद्रमुख, आजीवन। तो माता पिता है, ठीक है। द्वंद्व का अर्थ होता है माता और पिता, जिसके बीच में और आए, ठीक है, और एवं ऐसा आता है तो वो द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर माता और पिता, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कमल का अर्थ नहीं है। तो देखिए, जिसके पीछे ज आता है ना उसका कमल होता है, ज ज ज, सभी में इसमें नहीं। तो यह इसका अर्थ होता है बादल, तो वारिद, ये आपके ए आंसर हो जाएगा। हिमालय देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, यहाँ हिमालय शब्द है। हिमालय क्या है, हिमालय है जातिवाचक या भाववाचक या व्यक्तिवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय क्या है भाई, हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। शंका भापना मुहावरे का अर्थ है डर जाना, भ्रम को पहचाना, देखकर हैरान होना, सब और देखना। तो शंका भावना का मतलब है भ्रम को पहचानना, यानी पता लग जाना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ आपको खाली जगह भरनी। एकाएक बस क्या हो गया, रुक गई, ठीक है ना। ये बस किसके योग्य थी, ये बस के योग्य थी, तो यहाँ किसके योग्य थी वो आपको भरना है। हमारे सैनिक पत्रों का इंतजार खाली जगह से करते हैं, कब से करते हैं। महात्मा गांधी को पत्र किस नाम से आते थे, महात्मा गांधी को पत्र कौन लिखता था, किस नाम से आते थे, ये आपको अपनी किताब में से ढूंढ करके करना है। अगला है, निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों को उत्तर देने हैं। कवि ने अपने जीवन की तुलना वसंत से क्यों की है, इसका आपको 1 लाइन में उत्तर देना है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, क्योंकि वो बस में जब यात्रा कर रहा था तो पेड़ उसके सामने भागे हुए आ रहे थे, इसलिए। डाकिये को देवदूत के रूप में कहाँ देखा जाता है। वीर सेनानी संसार को भिखमंगा क्यों कहते हैं। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करता है। पढ़े हुए दोहे के आधार पर आपको लिखना है। क्योंकि कबीर घास न नी दिए, जब हवा आए तो वो उड़ करके आंख में पड़ती है, बहुत दर्द देती है। उस तरह से वो जो दोहा है ना, उस दोहे के आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वो निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है, ये लिखना है। भगवान की डाक की कविता का मूल भाव लिखना है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, ऐसा कब और क्यों कहा गया है। मशीनों के युग में हाथ काट दिए, ये लेखक क्यों सोचना सही है, इसको लिखना है। अब आप क्या आएगा, जो आएगी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र, जो आपने रटा होगा, याद किया होगा,
उसका आप भीलवाड़ा निवासी महेश हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपका विषय क्या हो जाएगा? विषय आधे दिन की छुट्टी या टीसी लेना नहीं है। आपने रट रखा है तो कई बार इस तरह से आप गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, वो लिखना है महेश, और आपका जो विषय है वो है शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने बाबत। सविनय नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय के अंदर पीने के पानी का संकट है, अतः आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी महेश, कक्षा 8। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। या अथवा में आपके ये नहीं लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, अपने आप को उदयपुर निवासी राहुल शर्मा मानते हैं, अपने मित्र जयपुर निवासी गौरव को उदयपुर के दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने हेतु आमंत्रण पत्र लिखना है। तो मेरे अनुसार आपके प्रार्थना पत्र है वो बेस्ट रहेगा, इसको ही आप लिखें, ठीक है। निम्नलिखित विषय पर निम्न लिखना है: दैनिक जीवन में समाचार पत्र का महत्व अथवा स्वच्छ भारत सुंदर भारत, दोनों में से कोई एक आपको करना है, तो ये ठीक रहेगा, इसको लिख लीजिए। तो इस तरह से आपके ये कक्षा 8 का मॉडल प्रश्न पत्र था हिंदी विषय का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी तो करनी है ना, वो भी करवाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।